एक तरफ आप दुनिया भर में वाहवाही बटोर रहे हो कि आप दुनिया के सबसे अच्छे देश हैं और दुनिया का शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दो देशों के बीच की लड़ाई को खत्म करने के लिए इमीडिएटर का रोल भी आपने अदा किया। वो अलग बात है कि आप उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आप उन्हीं देशों में से एक देश की पीछे से मदद भी कर रहे थे कि वो दूसरे देश पर हमला कर दे। ये बात किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की हो रही है। और इस बार हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से ही दगाबाजी कर दी है। एक न्यूज रिपोर्ट में इस पाकिस्तान का जो डबल गेम है, इसका पर्दाफाश किया गया है, जो बताएंगे हम आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एक प्रतिष्ठित रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे पर ईरानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पार्क करने की अनुमति दी थी। बताया गया कि अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ऐसा किया गया था। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा कि ये विमान अप्रैल की शुरुआत में तैनात किए गए थे। अप्रैल में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद कई ईरानी विमानों को रावलपिंडी के पास पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का स्टेशन है, नूर खान एयरबेस, वहां पर तैनात कर दिया गया। बताया गया कि वहां तैनात विमानों में ईरानी एयरफोर्स का RC-130 विमान भी था। यह विमान दुश्मन देश पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि अमेरिकी हमलों से बचने के लिए इन विमानों को पाकिस्तान भेजा गया था। हालांकि जैसा कि हर बार होता आया है, पाकिस्तान हमेशा अपने सच से मुंह फेर लेता है। इस बार भी उसने वही किया। रिपोर्ट को पाकिस्तानी अधिकारियों ने खारिज कर दिया। एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी ने CBS से बातचीत करते हुए कहा कि नूर खान एयरबेस शहर के बीचों बीच मौजूद है। यह मुमकिन ही नहीं कि विमानों का एक बेड़ा वहां पर मौजूद हो सके और किसी को खबर ना लगे। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस जो है, ये वही एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने निशाना बनाया था। पाकिस्तान के इनकार और रिपोर्ट के दावों के बीच अमेरिका का भी रिएक्शन आया है। अमेरिकी सेनेटर लिंडजी ग्राहम, उन्होंने इस पर लिखा कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता पर फिर से विचार करना होगा। ग्राहम ने आगे लिखा कि इजराइल को लेकर पाकिस्तान रक्षा अधिकारियों के पिछले कुछ बयानों को देखते हुए यदि बात सच निकलती है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान पर भी युद्ध के दौरान ईरान की मदद का आरोप लगा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने नागरिक विमान अफगानिस्तान भेजे थे, लेकिन उनमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट है या नहीं, इस बात पर अभी भी संशय है। एक एयरक्राफ्ट काबुल में उतरा था, फिर जंग शुरू हो गई और ईरानी एयर स्पेस बंद हो गया। तब तक यह विमान काबुल हवाई अड्डे पर ही रहा, लेकिन जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब इस विमान को हिरात एयरपोर्ट पर भेज दिया गया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में ईरानी विमानों की मौजूदगी से जुड़ी रिपोर्ट है, उसके सिरे से खारिज करते हुए कहा कि तेहरान को अपने विमानों को वहां स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। CBS ने यह रिपोर्ट ऐसे समय पर पब्लिश की है, यानी इससे ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह काम कर रहा है। बीते दिनों अमेरिका ने ईरान को अपना पीस प्लान भेजा था। ईरान ने बताया था कि उसने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना जवाब भेजा है, जिसे अमेरिका ने ठुकराया है। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। उस अटैक में वहां के जो सुप्रीम लीडर थे, उस वक्त के आया अली खामनेई, उनकी भी मौत हो गई थी। तब से ही युद्ध जारी था। इसके बाद 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ। तब से ये सीज फायर कायम है। पिछले महीने पाकिस्तान में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की बातचीत भी हुई थी और उस संघर्ष को खत्म करने पर बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकल पाया। इस बीच नई न्यूज रिपोर्ट ने समझौते की उम्मीद पर और संशय लगा दिया है। वैसे इस रिपोर्ट के दावे को लेकर पाकिस्तान का इनकार है। जैसे हमने आपको बताया, अफगानिस्तान की अपनी अलग कहानी है। इन सबके बीच से अमेरिका की नाराजगी है। अब देखना यह होगा कि अगर रिपोर्ट के दावे सच निकलते हैं तो क्या इसका असर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ेगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।